जय हिंद दोस्तों हम सभी मूवीज़ देखते हैं। हम सभी को मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी की मूवीज़ को लेकर अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है, किसी को एक्शन मूवी। और हम सभी ये देखते हैं कि जो अच्छी मूवीज़ होती हैं वो करोड़ों रुपए बड़ी आसानी से कमा जाती हैं। जैसे कि अभी KGF चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और दोस्तों सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी जो केवल 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, उसने पूरी दुनिया में 965 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया। तो आखिरकार क्या होता है इन मूवीज़ का बिजनेस मॉडल जिससे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बड़ी आसानी से कमा लेती हैं। आइए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार क्या होता है इन मूवीज़ का बिजनेस मॉडल। दोस्तों ये जानने से पहले कि मूवीज़ कैसे पैसे कमाती हैं, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि एक मूवी को बनाने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और उन प्रोसेसेस के दौरान कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च होते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि एक मूवी को बनाने में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों मूवी को बनाने की जो पहली स्टेज होती है वो होती है डेवलपमेंट। इस स्टेज के दौरान जो प्रोड्यूसर होता है, अगर उसके दिमाग में पहले से कोई आइडिया है तो वो उस पर किसी राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाता है, वरना किसी प्री रिटन स्क्रिप्ट को फाइनल करता है। और फिर वो एक लिस्ट बनाता है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, जो उस मूवी में रोल के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से फिट रहेंगे। मतलब जो रोल है वो लोगों को सूट करेगा। और फिर वो ये भी देखता है कि वो एक्टर और एक्ट्रेसेस उसके बजट में फिट होंगे या फिर नहीं। दोस्तों डेवलपमेंट के बाद आती है प्री प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने बजट के हिसाब से लोकेशंस, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को फाइनल करता है। फिर एकोमोडेशन, जहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस को रुकवाना है और बाकी क्रू मेंबर्स को जहाँ पर रुकवाना है उस जगह को फाइनल करता है। और फिर दोस्तों जब से कोविड आया है तब से एक प्रोड्यूसर को एक्टर एक्ट्रेसेस और क्रू मेंबर्स की हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं कोविड के, एक्टर एक्ट्रेसेस और बाकी क्रू मेंबर्स सभी के। दोस्तों अब आती है प्रोडक्शन की स्टेज। दोस्तों यही वो स्टेज होती है जिस स्टेज के दौरान मूवी को शूट किया जाता है। मूवी की शूटिंग जो होती है वो प्रोडक्शन की स्टेज के दौरान होती है। अब आती है हमारी लास्ट स्टेज जो है पोस्ट प्रोडक्शन। दोस्तों हमारी मूवी बन गई है, शूट हो गई है, तो हम उसकी अब एडिटिंग करेंगे सीन्स बाय सीन्स। मूवी में जो VFX करने होंगे उन VFX को किया जाएगा। मूवी के इवेंट्स करे जाएंगे, मूवी का प्रमोशन किया जाएगा जिससे लोगों को पता लगे हाँ ये मूवी इस डेट को आ रही है। दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि हमने भी अपनी एक मूवी बनाई। हमारी मूवी इन चारों स्टेजेस से होकर गुजर चुकी है। अब हमें उस मूवी को थिएटर्स में चलाना है, उस मूवी को आप लोगों तक पहुंचाना है। मतलब मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैंने वो मूवी बना ली है, मुझे उस मूवी को थिएटर्स में चलाना है ताकि आप लोग यानी पब्लिक देखने आए मूवी को। दोस्तों एक मूवी को रिलीज़ करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो प्रोड्यूसर है वही डिस्ट्रीब्यूटर बनकर मूवी को रिलीज़ करें। अब आप सोचोगे भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो एक मूवी को प्रोड्यूसर से लेकर थिएटर्स तक पहुंचाता है। दोस्तों आप जब थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ के नाम आते हैं, जैसे ईरोज इंटरनेशनल, यशराज फिल्म्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हम आगे और करेंगे। अभी पहले हम अपने पहले तरीके के बारे में जानते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर जो है वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। दोस्तों इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बजरंगी भाईजान फिल्म। उस मूवी को सलमान खान ने खुद ही प्रोड्यूस किया था, खुद ही उस फिल्म में उन्होंने एक्ट किया था और खुद ही उस मूवी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। उनकी जो कंपनी है सलमान खान फिल्म्स, उसके द्वारा उन्होंने उस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये हो गया इसका एग्जांपल। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है यानी कि हम चाहें तो अपनी मूवी को खुद भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब दोस्तों इसमें दूसरा तरीका आता है, वो आता है कि हम अपनी मूवी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के साइड हो जाएँ। मान लीजिए हमने 100 करोड़ में कोई मूवी बनाई और हम उससे 150 करोड़ में बेच के साइड हो गए। अब हमारा उस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। वो टोटली जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी हेडेक है कि वो उस मूवी को कैसे हिट बनाता है। अब चाहे वो मूवी हिट हो या फिर वो मूवी फ्लॉप हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। चाहे मूवी 2 करोड़ कमाए चाहे 2000 करोड़ कमाए, हमें उसमें से ना कोई प्रॉफिट होगा ना कुछ लॉस होगा। दोस्तों अब हम ये मान लेते हैं कि हमने अपनी मूवी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास मूवी को लेकर जाए। सब डिस्ट्रीब्यूटर हर जोन के अलग अलग होते हैं, यूपी का अलग, MP का अलग, महाराष्ट्र का अलग, ऐसे। फिर वो सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो थिएटर्स के पास मूवी को भेजेंगे जहाँ पर मूवी चलाई जाएगी, जहाँ पर आप लोग मूवी को देखने जाएंगे। ऐसे जो मूवी है एक प्रोड्यूसर से होते हुए थिएटर्स में आती है। दोस्तों जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका थिएटर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके मुताबिक जो भी टिकट से पैसा आएगा उसमें से इतना परसेंटेज उनका और बाकी का परसेंटेज सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अगर मान लीजिए सिंगल स्क्रीन थिएटर है जहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रीन होती है तो वहाँ पर जो परसेंटेज रहेगा रेवेन्यू का वो रहेगा 25-75 या फिर 30-70।
मतलब 25 या 30% थिएटर्स के ओनर का, बाकी का जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का, और उनसे होते हुए फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएगा। और दोस्तों जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं जहाँ पर एक साथ बहुत सारी स्क्रीन्स चलती हैं, वहाँ पर जो रेवेन्यू रेशियो रहता है वो पहले हफ्ते के लिए 50-50 होता है, और बाकी जैसा आप इस चार्ट में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो रेवेन्यू रेशियो जो होता है वो वीक बाय वीक बदलता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से जो टिकट्स का रेवेन्यू होता है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर और फिर प्रोड्यूसर तक जाता है। अब आइए उन और सोर्सेज के बारे में जानते हैं जिनके जरिए एक मूवी और भी ज़्यादा पैसा कमा लेती है। दोस्तों जो पहला तरीका है वो है सैटेलाइट राइट्स। दोस्तों आपने टीवी पर देखा होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, किसी मूवी का ऐड आता है और उस पर लिखा होता है वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, यही होते हैं सैटेलाइट राइट्स। इन सैटेलाइट राइट्स के जरिए टीवी चैनल वाली कंपनी होती है वो प्रोड्यूसर से मूवी के राइट्स खरीद लेती है कि ये मूवी सबसे पहले हमारे चैनल पर टीवी पर दिखाई जाएगी। यहाँ पर हम KGF चैप्टर 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। उसके सैटेलाइट राइट 100 करोड़ रुपए की रकम में जी कंपनी को बेचे गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो मूवी के सैटेलाइट राइट्स को बेचकर अपना आधे से ज़्यादा बेट जो है वो रिकवर कर लेता है। दोस्तों अगला जो सोर्स होता है एक प्रोड्यूसर के पैसे कमाने का वो होता है OTT राइट्स। दोस्तों एक प्रोड्यूसर जो होता है वो मूवी के OTT राइट्स को भी बेचकर अपना बहुत सारा पैसा वसूल कर लेता है। यहाँ पर भी हम KGF चैप्टर 2 का एग्जांपल लेते हैं। KGF चैप्टर 2 के राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो को 320 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम में बेचे गए थे। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक मूवी के OTT राइट्स को भी बेचकर एक प्रोड्यूसर जो होता है वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। दोस्तों अगला जो तरीका है वो है म्यूजिक राइट्स। दोस्तों सॉन्ग्स तो हर फिल्म में होते हैं और इन सॉन्ग्स के राइट्स को बेचकर ही एक प्रोड्यूसर 10 से 20 करोड़ रुपए कमा लेता है मूवी के रिलीज होने से पहले ही। ये भी एक बहुत अच्छा जरिया होता है एक प्रोड्यूसर के लिए पैसे कमाने का। तो दोस्तों ये थे वो सोर्सेस जिनके जरिए एक मूवी करोड़ों रुपए बड़ी आसानी से कमा लेती है। और दोस्तों इसी प्रकार से सुपर फ्लॉप फिल्में होती हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा जाती हैं फ्लॉप होने के बाद भी। आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ थग्स ऑफ हिंदुस्तान का। दोस्तों आप सभी ने इस मूवी के बारे में सुना होगा और आप सभी ने ये भी सुना होगा कि ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी फ्लॉप होने के बाद भी इस मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस मूवी का थिएटरिकल कलेक्शन था, यानी थिएटर्स से जो इस मूवी ने टिकट्स से जो पैसा कमाया था वो था 213 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड। और इस मूवी के सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स कुल मिलाकर बिके थे 140 करोड़ रुपए के, और इसके जो सॉन्ग्स यानी गानों के राइट्स थे वो 10 करोड़ रुपए के बिके थे। अगर आप इस सबको प्लस करें तो वो होता है 363 करोड़। दोस्तों आपने देखा कैसे एक सो कॉल्ड फ्लॉप होते हुए भी इस मूवी ने कितना अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई मूवी फ्लॉप भी होती है तो अपने ज़्यादातर पैसे रिकवर कर लेती है कैसे न कैसे करके, और या फिर वो मूवी उल्टा प्रॉफिट में जाती है फ्लॉप होने के बाद भी। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक बॉलीवुड मूवी पैसे कमाती है। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos.